দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের বাজারে পর্যাপ্ত পদ্মার ইলিশ আনার লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য ব্যবসায়ী সংগঠন। বাংলাদেশ সরকারের কাছে তারা রপ্তানির সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছে। 29শে জুলাই মঙ্গলবার কলকাতার ফিশ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের কাছে সেই চিঠি দেওয়া হয়েছে। बांग्लादेश की जो इल्सा फिश है उसको लेकर के अब पूरे का पूरा जो हिंदुस्तान है, वेस्ट बंगाल है, उसकी जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एसोसिएशन है, उनकी तरफ से दोस्तों अब स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है, चिट्ठी लिखी गई है, किस्म से भीख मांगी गई है बांग्लादेश से, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से कि भाई इस बार दरगाह पूजा सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। एक हिंदुओं का बड़ा इवेंट होता है, उसके लिए हमें फिश की जरूरत है। और इल्सा फिश याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की जो पद्मा नदी है, रिवर है, उसकी खाने वाली होती है। बाकी ये जो इल्सा फिश है होती म्यांमार में भी है और हिंदुस्तान में भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बांग्लादेश में इल्सा फिश होती है वो उसको ही पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, वेस्ट बंगाल इंडिया में पसंद किया जाता है और इसके साथ साथ यूके अमेरिका में पसंद किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब जो हिंदुस्तानी हैं वो इस वक्त भीख मांग रहे हैं इल्सा फिश की, और बांग्लादेश ने कहा कि भाई नहीं। जिस तरह से इमरान खान ने कहा था ना अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, इसी तरह प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की जो हुकूमत है वो भी कह रही है कि भाई एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने लोगों को देंगे जो ओवरसीज बांग्लादेशी हैं, जो ओवरसीज बांग्लादेशी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर गए हुए हैं, उनको हम देंगे, आपको नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एहसान खान और अपना देखছেন एहसान खान यूट्यूब चैनल। आशा को रही अपना शुभाई वालो। आज दोस्तों कैसे हैं आप, सब ठीक हैं? तो भाई बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आई है इल्सा फिश को लेकर। अब देखें जो इल्सा फिश है ये बहुत ही मुनफरिद फिश है, लजीज है, खाने में बहुत ही टेस्टी है और इस फिश की मांग है पूरी दुनिया में। और आप अंदाजा लगाइएगा कि ये इल्सा फिश वैसे तो होती हिंदुस्तान में भी है, म्यांमार साथ वाला मुल्क है जिसको बर्मा भी कहते हैं। अब लेकिन जो खाने में लजीज है, जो टेस्टी है, वो बांग्लादेश की इल्सा फिश है, उसको ज्यादा पसंद किया जाता है, यानी पद्मा रिवर वाली। अब वो कह रहे हैं कि भाई 2 महीने रह गए हैं। प्रोफेसर साहब बांग्लादेश हुकूमत को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, अभी एक समझ भीख मांगी है ना, भीख। उन्होंने कहा है कि भाई हम पद्मा जो ये रिवर की इल्सा फिश हमें दे दें, क्योंकि ये जो अब हिंदुओं का बड़ा दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल है वो आ रहा है, उस पर हमें खाना है और पूरे वेस्ट बंगाल में होनी चाहिए। लेकिन ये जब से प्रोफेसर की हुकूमत आई है 5-6 बार इन्होंने रिक्वेस्ट की है, लेकिन बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, पहले हमारे लोग खाएंगे फिर आपकी बारी है। ये शेख हसीना के दौर में ऐसा होता रहा, लेकिन उन्होंने कहा अब नहीं ऐसा होगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुई है कि बांग्लादेश ने ये भी कहा है कि हमारे जो इंटरनेशनल बांग्लादेशी हैं, यानी ओवरसीज बांग्लादेशी हैं, जिस तरह से अमेरिका, यूके हर देश में, वो कहने के पहले हम उनको भेजेंगे ताकि रेमिटेंस आएगा हमारे मुल्क के अंदर, हमें फायदा होगा, फिर हमारे लोग खाएंगे, उनका हक है। तो इसको लेकर के अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है दोस्तों वो काफी परेशान भी है और आग बरसा रहा है अपने मुंह से। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आखिर तक दोस्तों जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের বাজারে পর্যাপ্ত পদ্মার ইলিশ আনার লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য ব্যবসায়ী সংগঠন। বাংলাদেশ সরকারের কাছে তারা রপ্তানির সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছে। 29শে জুলাই মঙ্গলবার কলকাতার ফিশ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের কাছে সেই চিঠি দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজো আসতে আর 2 মাসও বাকি নেই। আগামী সেপ্টেম্বরের শেষে বাংলায় দুর্গাপুজো, তারপর কালী পুজো, দীপাবলি ইত্যাদি, মানে পুরোপুরি উৎসবের মরশুম, ভরপুর পুজোর আমেজ। এই উপলক্ষে বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতে ইলিশ মাছ রপ্তানি করে থাকে বাংলাদেশ সরকার, যদিও তা করা হয় ভারতের অনুরোধে। আর এবারও সেই অনুরোধের ব্যতিক্রম হলো না। গত বছর পূজা মরশুমে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার হস্তক্ষেপের কারণে ভারতে ইলিশ এসেছিল। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ওই চিঠিতে লেখা হয়েছে, অত্যন্ত বিনীত ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে গত বছর আপনার হস্তক্ষেপের ফলে ভারত 2420 মেট্রিক টন ইলিশ মাছ রপ্তানির অনুমতি পেয়েছিল।
পদ্মার ইলিশ পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ত্রিপুরার মৎস্যপ্রেমীদের জন্য এটি সুস্বাদু এবং জনপ্রিয়। এরপরই লেখা হয়েছে দুর্গাপুজো 2025-এর কাউন্টডাউন শুরু হওয়ায় আমরা আপনাকে আসন্ন দুর্গাপুজোর জন্য ইলিশ মাছ রপ্তানির অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। মহোদয়, গত বছর আপনার অফিস কর্তৃক প্রদত্ত 2420 মেট্রিক টন ইলিশ মাছের মধ্যে মাত্র 577 মেট্রিক টন ইলিশ মাছ রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছিল। তার আগের বছর 2023 সালে 3950 মেট্রিক টনের মধ্যে মাত্র 587 মেট্রিক টন, 2022 সালে 2900 মেট্রিক টনের মধ্যে 1300 মেট্রিক টন এবং 2021 সালে 4600 মেট্রিক টনের মধ্যে 1200 মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানি করা হয়েছে। যদিও প্রতি বছর অনুমোদিত ইলিশ মাছের সম্পূর্ণ পরিমাণ না আসার কারণে পশ্চিমবঙ্গের ফিশ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে কিছুটা আক্ষেপের বিষয়ও জানানো হয়েছে ওই চিঠিতে। ফিশ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে জানিয়েছেন, প্রায় প্রতি বছরই আমরা যে পরিমাণ ইলিশ মাছ চেয়ে পাঠাই তা আমরা পাই না, কারণ রপ্তানি পারমিটগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে প্রতি বছরই এই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আমদানিকারকদের, কারণ ইলিশ রপ্তানির জন্য যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় তা যথেষ্ট নয়। নির্ধারিত 30 থেকে 45 দিনের মধ্যে পুরো পরিমাণ ইলিশ রপ্তানি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এত বিশাল পরিমাণ রপ্তানির জন্য এই সময়সীমা আসলে যথেষ্ট নয়। তাই আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ যে দয়া করে কোনো সময়সীমা ছাড়াই ইলিশ মাছ রপ্তানির অনুমতি দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হোক। সবশেষে অন্তর্বর্তী সরকারের 1 বছর সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বর্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ফিশ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। বর্তমান সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে আরও শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে ওই মৎস্য ব্যবসায়িক সংগঠন। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है जो इल्सा मच, जिस तरह से वीडियो में वो कह रहे थे, वेस्ट बंगाल का मीडिया आज तक बंगला की वीडियो देखी है आपने कि जो इल्सा फिश है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मांग है पूरे बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, म्यांमार में, इसी तरह यूके में, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ये फ़िश पसंद की जाती है। इंशाल्लाह जैसे ही मैं आऊँगा बांग्लादेश में तो सबसे पहले मैं अगर जब डिनर करने जाऊँगा तो मेरी ये कोशिश होगी कि भाई मैं इल्सा फ़िश खाऊँ। तो मुझे बताइएगा ढाका कौन से रेस्टोरेंट में इल्सा फ़िश पाई जाती है, तो मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी सबसे पहले मैं जो इल्सा फ़िश है उसको टेस्ट करूं। तो इल्सा फ़िश अब देखें इतनी नायाब है, इसको देखकर अब चिट्ठी लिखी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, मैं तो कहूँगा कि भाई भीख मांगी जा रही है, भीख मांगी जा रही है बांग्लादेश से, भाई ये प्लीज़ दे दो, ऐसा ना करो। अब वो बांग्लादेश ने कहा कि भाई आपकी बहुत ज़्यादा हमने कहते हैं ना मोजा लगवाई हैं, बड़ी यशी करवाई है आपकी, तो अब ये यशी आपकी हम नहीं करवाएंगे क्योंकि शेख हसीना की हुकूमत नहीं है अब, तो लिहाजा अब हम अपने प्यारे बांग्लादेशियों को खिलाएंगे, उसके बाद हिंदुस्तान को हम सेल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले आपको दे दें और हमारे पास कुछ चीज़ ही ना बचे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।